खबर आसोतरा से है। श्री श्री 108 गुरुदेव श्री श्री संत श्री ध्यानानंद जी महाराज जी श्री श्री ब्रह्मधाम आसोतरा गादीपति श्री श्री तुलसा राम जी महाराज जी के शब्दों द्वारा दिया गया संदेश श्री श्री गुरुदेव श्री ध्यानानंद जी महाराज जी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। श्री ध्यानानंद जी महाराज जी के द्वारा लोगों को संदेश कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए देवतुल्य संत श्री ध्यानानंद जी महाराज और श्री श्री गुरुदेव तुलसा राम जी महाराज के द्वारा संदेश संतों ने सनातन संस्कृति समाज को हमेशा से एक नई विचारधारा दी है। समाज जन कल्याण के लिए हमेशा आगे आए हैं। आज इस कोरोना जैसी महामारी में संतों ने लोगों को संदेश दिया, आप लोग सरकार के नियमों का पालन करें। शादी समारोह और कोई भी कार्यक्रम हो, कम से कम लोग उपस्थित रहें। लोगों को मास्क व 2 गज की दूरी रखने की सलाह दी। राजपुरोहित सहित 36 कौम को मार्गदर्शन देने वाले संतों द्वारा सभी को संदेश दिया गया। कुलगुरु खेतेश्वर भगवान और सदगुरुदेव भगवान की तप और त्याग हम सब की रक्षा कर रहा है। विशेष करके इस महामारी का बचाव रक्षा करना हमारे ही हाथ में है। हम सोचते हैं कोई हमें डॉक्टर बचा देगा या ऑक्सीजन बचा लेगा, क्योंकि इसके बारे में जितनी जानकारी आपको मिलनी चाहिए वो मिल चुकी है। करीब 1.5 साल हो चुका है इस महामारी के बारे में जानना, इसके बारे में औषधियों को लेना। बहुत सारे लोगों ने संदेश भी आप तक पहुंचाए हैं। बस शर्त यह है कि उस संदेश को आप अपने जीवन में कितना स्वीकार करते हैं। विशेष करके जो अपना यह समाज है, गुरु महाराज जी का एक आप सभी के प्रति एक संदेश है कि इस समय जैसे आप पिछले साल कोई भी इस कोरोना के समय में विशेष करके कोई बड़े आयोजन नहीं किए थे अपने घर में, पता ही नहीं चला कि वह समय कैसे निकल चुका, और इस प्रभाव अपने भारत में बहुत कम था पिछले वर्ष में। समय आया और गया, पुनः जब यह दूसरी लहर आई इस कोरोना महामारी की, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा पिछले बार भी हमारा कुछ नहीं हुआ और अभी भी हमारा कुछ नहीं होगा, ये मन में धारणा बना ली, और उसी का ही प्रभाव, उसी का ही फल आज इस देश में देखने को मिल रहा है। और अपना समाज जो राजपुरोहित समाज है वह भी बहुत इस बीमारी से अभी वर्तमान में परेशान है, और परेशानी का कारण कोई और नहीं है, हम स्वयं ही हैं। क्योंकि हमने जो नियम हमारे लिए बनाए हैं उनको पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार नहीं किया। चलेगा ऐसा मन में भाव बना लिया, और उसका प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है। गुरु महाराज जी का आदेश है आप सबके लिए कि जितना हो सकता है ये दवाएं और ये सब तो लेना ही है, परंतु बचना, आपको भीड़ भाड़ से बचना है और बड़ी गंभीरता से इसको स्वीकार करना है। आपका जीवन स्वस्थ रहेगा तो आप बहुत सारे आयोजन करेंगे। जो विवाह इत्यादि आयोजन हो रहे हैं कम लोगों से भी सफल हो सकते हैं। ये अभी इन दिनों में देखने को मिला कि जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की, जो एकदम स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है, फिर भी वह चल बसा, देखते देखते कल मिला और आज चल गया। तो यह परिस्थिति कहीं हमारे घर तक भी न पहुंचे, उसके लिए आपको अभी से ही संभल जाना है। सरकार ने जो ये नियम बनाया कि
इतने लोग ही एक जगह इकट्ठे हुए। तो अगर सरकार कहते हैं कि 25 लोग इकट्ठे होने चाहिए, तो आपको 20 ही करना चाहिए। तो वह आप इस देश की रक्षा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, अपने समाज को सुरक्षित आप कर रहे हैं, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को सुरक्षित, उनकी रक्षा आप स्वयं कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें ऐसे होती हैं, कहीं हम लोग जाते हैं कि अभी हरिद्वार जाना है या कहीं बाहर जाना है। कल एक भाई आया था, बोले कैसे, बोले दर्शन करने के लिए। मैंने कहा अरे भाई, दर्शन तो अब तुम अपने आत्मा का करो, घर बैठे बैठे ही गुरु महाराज जी को याद कर लो। तुम्हारे दर्शन से बहुत सारे लोगों का जीवन परेशान में पड़ सकता है। इसीलिए सभी समाज बंधु इस गुरुदेव जी के आदेश को श्रद्धा के साथ में स्वीकार करें। गुरु महाराज जी ने तो एकदम यहाँ तक यहाँ भी बाहर इधर उधर जाना है तो भी मास्क पहन करके जाना है। ये भी एक अपने रक्षा का, अपने बचाव का साधन है। यह आत्मचिंतन का समय है। अपने जीवन के अर्थ के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। जीवन बचे उसके बारे में आपको चिंता करनी है। जीवन बचेगा तो अर्थ भी आएगा, और जो आपके जीवन के आवश्यक संसाधन हैं वो भी आपके पास में आएंगे, वो भी मिलेंगे। हर 100 वर्ष के बाद में ऐसी एक महामारी आती है जो प्रकृति के साथ में लोगों को मिलाने का काम करती है। जो संभल गए वे बच गए, और जिन्होंने उसको हल्के में लिया वो चले गए। आप कहीं कोई बाहर भीड़ भाड़ के स्थान पर जाते हैं तो वहां पर आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, पर आपके कारण कहीं आपका पूरा परिवार समस्या में न आ जाए, परिवार के ऊपर कोई संकट न आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। यह विवाह, ये जो बड़े कार्यक्रम समय के अनुसार अपने आप होते रहेंगे। बस जहां आप हैं वहीं पर ही अपने आत्म कल्याण का विचार करते हुए, सत्कार्य करते हुए, सद्भावना प्रकट करते हुए अपने घर में अपने परिवार के साथ आप रहें, और यही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा साधन है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उपवास इत्यादि करने का कहा, एकांत में बैठने का कहा, तो ये इसलिए कहा जो आज हम सबको मजबूरन करना पड़ता है। ये आगे वार्षिक उत्सव भी आ रहा है कुल गुरुदेव जी का, वर्षी महोत्सव। आप सब लोग अपने घरों में बैठ करके ही गुरुदेव की साधना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, गीता, रामायण इत्यादि जो धर्म शास्त्र हैं उसका पठन करें, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। धर्म शास्त्र का, साहित्य का अध्ययन करावे। उससे आपका परिवार संस्कार के रूप में अच्छा होगा, और वह आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए उन्होंने आज समाज को बहुत कुछ दिया है, इस राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। उनकी कृपा को अनुभव करते हुए, उनके आदेशों की परिपालना करते हुए आप अपने जीवन को जिए।
भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। कोई भी ऐसी समस्या हो अपने घर परिवार में तो घबराने की कोई बात नहीं है। बड़ी सहजता के साथ में, सावधानी के साथ में अपने जीवन की रक्षा आप स्वयं ही करें। भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से निवृत्ति बहुत जल्दी ही मिले। और एक तो आप सबको इनको स्वीकार भी करना होगा। स्वीकार कर जाएंगे तो अवश्य ही आप बच जाएंगे। सभी को जय ब्रह्मा जी री, जय गुरु महाराज री। और सबके लिए ये प्रार्थना करते हैं हम सब लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जगत पितामह भगवान ब्रह्मा जी के मुख से ये निकली गई प्रार्थना पूरे विश्व का कल्याण करे, पूरे विश्व की रक्षा करे। अंतिम में भी यही संदेश है कि आप भीड़ भाड़ से बचें, अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और अपने समाज की रक्षा करें और अपने देश की रक्षा करें। यही प्रार्थना भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में, कुल गुरु खेतेश्वर भगवान के चरणों में करते हैं, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में करते हैं। सभी को जय ब्रह्मा जी री, जय गुरु महाराज जी।